वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ के साथ CMH रावलपिंडी आमद। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जारहियत के जवाब में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुस्बत पेशरफ्त है। सीज फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा इसहाक डार ने डेविड लेमी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाक भारत सीज फायर पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने कशीदगी खत्म कराने में बरतानिया के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। बरामदात सरमायाकारी के फरोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मजबूत मईशत, महंगाई के देर पर खात्मे के लिए कोई कसर न छोड़ें। तारीखी फैसले से मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुलेगी। इजलास में फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। आइंदा माली साल के बजट पर IMF मिशन के साथ जूम पर मशावरत। वजारत खजाना और FBR टीम की मिशन को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग। अगले बजट में माशी अहदाफ मुकर्रर करने के तखमीना जात पेश किए गए। GDP ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने का तखमीना। शरह सूद 22 से कम कर 11% कर दी गई। मिशन के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी शेयर किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान का पहला बॉन्ड लॉन्च कर दिया गया। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन। हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्टॉक मार्केट में ग्रीन सकूक बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सरमायाकारों की मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी। माहौलियाती असलात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। हम जनूबी एशिया की तरक्की के लिए पुराज़्म। खित्ते में अमन से ही जनूबी एशिया में तरक्की होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी मईशत की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रही है। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में सैलाब से बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। हमें ग्रीन एनर्जी की जानिब बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमात के लिए दरखास्त पर एतराज़ात लगाए। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, हाईकोर्ट ने एतराज़ात बरकरार रखने की कोई वजह नहीं बताई। हाईकोर्ट का ऑर्डर फैसला कम और शाही फरमान ज्यादा लग रहा है। फवाद को मुखातिब करते हुए जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, आप सियासी आदमी हैं, जेल से ना डरें। जेल तो सियासतदानों को लीडर बनाता है। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात आज। दोनों मुल्कों के वफूद शिरकत के लिए इस्तांबुल में मौजूद। यूक्रेनी वफ़द में फौज, इंटेलिजेंस, नायब सरबराहान और नायब वज़ीर ख़ारिजा शामिल। अमरीकी एलची कैथ केलोग और स्टीव विटकोफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि रूस ने दूसरे दर्जे का वफ़द भेजकर मजाक उड़ाया। अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात में AI के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। 5 गीगावाट सलाहियत के AI कॉम्प्लेक्स के क़याम का ऐलान। पहले मरहले में एक AI सेंटर बनाया जाएगा। डाटा सेंटर अबूधाबी में कायम किया जाएगा, जो अमरीका के बाहर कायम होने वाला पहला इतना बड़ा AI सेंटर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डांस एक बार फिर से वायरल। अमरीकी सदर ने दौरा कतर के दौरान अमरीकी फौजियों से खिताब के बाद अपना सिग्नेचर डांस किया।
SBL PSL की वापसी, दोबारा मेला सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। साबिक बांग्लादेशी कप्तान ने PSL ज्वाइन कर लिया। शकीब उल हसन लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए। उन्हें डैरल मिचेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद। कहीं बकरे की धूम तो कहीं बैल के चर्चे। खूबसूरत फरमा ऊंट भी लोगों की तवज्जो का मरकज। दुम्बों ने भी मंडी में धाक बिठा दी है। खरीदारों का मवेशी मंडियों का रुख, भाव ताव भी उरूज पर।